हेलो गाइस, मेरा नाम है परवीन और आप देख रहे हो चैनल डब्बा खोल। आज हम बात कर रहे हैं ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से आने वाले ज़ैप ड्यूक मॉडल की। अनबॉक्सिंग में एक बार कर चुका हूं उससे पहले, और यहां पर आज मैं अनबॉक्सिंग नहीं करूंगा। सीधे सीधे बताता हूं कि आपको बॉक्स आपको कुछ ऐसी कंडीशन में मिलेगा जिसकी कंडीशन और क्वालिटी मुझे काफी बढ़िया लगी। इसके साथ यहां पर एक यूजर मैनुअल देखने को मिलेगा और इसके बॉक्स के अंदर ही आपको जो चार्जिंग केबल है माइक्रो यूएसबी वाली, और इसके साथ साथ ऑक्सिलरी केबल भी आती है, वो कुछ आपको इस कंडीशन में देखने को मिलेगी। क्वालिटी मैं कहूंगा कि एवरेज है, जिस हिसाब से प्राइस है इस हेडफोन का उसके हिसाब से काफी बढ़िया है। तो इन चीजों को मैं साइड में रखता हूं और बात करते हैं कि ज़ेब्रोनिक्स का ये जो ड्यूक मॉडल है ये आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस हेडफोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो यहां पर आपको जो डिजाइन है ओवर द एयर सेटअप के साथ आने वाली जो ईयर कप्स हैं वो मिलेंगे, और यहां पर जो बिल्ड क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी मेटल के फ्रेम के साथ जो क्वालिटी है वो देखने को मिलती है। बाकी जो इसके ईयर कप्स हैं वो आपको प्लास्टिक के देखने को मिलते हैं, और उसके साइड में यहां पर हल्की सी जो मैश है वो देखने को मिलती है, जिसके अंदर आपको आरजीबी लाइटिंग का जो सपोर्ट है वो मिल जाता है। ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो ड्यूरेबल काफी है ये हेडफोन, पहले भी बता चुका हूं आपको, क्योंकि इसके अंदर मेटल का फ्रेम आता है तो लगभग इतना स्ट्रेच कर दे रहा हूं मैं एकदम स्ट्रेट, तब भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर, और एडजस्ट हो जाता है आपके कानों के हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर मेटल का जो फ्रेम है वो आता है। बाकी अगर मैं इसके वायर वगैरह की बात करूं तो वो भी यहां पर आपको फ्लैट वायर मिलती है, तो आपको कटने वगैरह का डर नहीं है, और वो अंदर की तरफ है तो इतना कोई डर नहीं है इस हेडफोन के साथ। कुशनिंग की बात करते हैं तो यहां पर आपको ज़ेब्रोनिक्स की ब्रांडिंग मिलती है ऊपर की तरफ, और जो कुशनिंग है वो थोड़ी सी आपको मिलती है, ज्यादा कोई खास नहीं है, हल्की फुल्की जो कुशनिंग है वो मिलती है। ईयर कप्स की बात करूं तो यहां पर आपको ओवल शेप ईयर कप्स देखने को मिलते हैं, और जो इनकी कुशनिंग है काफी सॉफ्ट है और बहुत ही मतलब कॉम्फी है, मतलब बहुत देर तक आप इसको यूज़ कर सकते हो, ऐसी जो कुशनिंग दी गई है। और बाकी जो सिलाई वगैरह जो यहाँ पर आपको मिलती है उसकी जो क्वालिटी है कुशनिंग की वो भी काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं कि इसकी क्लैंपिंग फोर्स कितनी है जब आप इसको यूज़ करते हो, और कितनी देर तक यूज़ कर सकते हो इस हेडफोन को। तो यहां पर जो क्लैंपिंग फोर्स है मतलब ना के बराबर है, और कानों को पूरा ढक लेता है। काफी लोगों ने पूछा था क्वेश्चन में कम्युनिटी में कि कानों के क्या ढक लेता है या फिर नहीं, तो ये कानों को पूरी तरीके से ढक लेता है यहां से, इसीलिए ये ओवर द ईयर हेडफोन है। उसके बाद अगर बात करूं पेन वगैरह मुझे नहीं महसूस हुआ, लगभग मैं एक दिन से यूज कर रहा हूं, और पहले भी मैंने बहुत बार इसको यूज करा, बहुत ज्यादा देर तक, लगभग मैं 2-3 घंटे आराम से इसे पहन लेता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पसीना वगैरह अभी नहीं आ रहा है क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है। गर्मियों में आपको थोड़ा बहुत पसीना जरूर आ सकता है, क्योंकि इसके जो एयर कप्स हैं वो आपके कानों को पूरी तरीके से बंद कर लेता है, हल्का फुल्का जो पसीना आ सकता है। यहाँ पर कोई IPX4 या 5 की रेटिंग नहीं है, तो स्वेट प्रूफ यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, लेकिन थोड़े बहुत जो पसीने से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी अगर आप पानी वगैरह में डाल दोगे तो बिल्कुल ये खराब हो जाएगा। काफी लोग पूछ रहे थे कि आप इसको जिम के लिए या फिर रनिंग के लिए क्या यूज कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। आपको एक चीज बताऊं, जब आप इसे पहनते हो तो आप रिलैक्स होकर आराम से म्यूजिक सुन सकते हो, गेम वगैरह खेल सकते हो, लेकिन रनिंग करोगे तो ये इतने ढीले हैं कि ये आराम से निकल जाते हैं। तो अगर आपने सर हिलाया तो ये निकल जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा जो इसका क्लैंपिंग फोर्स है वो कम है। क्लैंपिंग फोर्स जिन हेडफोन्स की ज़्यादा होती है वो जिम या फिर रनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि नॉर्मल वर्कआउट कर सकते हो, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा इंटेंसिव या फिर थोड़ी सी रनिंग करी तो बिल्कुल ये निकल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि कंट्रोल्स यहाँ पर आपको कैसे मिलेंगे। कंट्रोल्स के मामले में मुझे थोड़ी सी शिकायत रहती है इस हेडफोन से, क्योंकि यहाँ पर आपको जो कंट्रोल्स हैं बहुत ही पतले और एक लाइन के साथ मिलते हैं, और मुझे थोड़ा सा कंट्रोल लगता है कि ना थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होनी चाहिए थी, थोड़े से बड़े, या फिर जो इनका ये क्लिकी साउंड है ये थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए था, और थोड़े से यूज़र फ्रेंडली होने चाहिए थे यूज़र के हिसाब से। बाकी यहाँ पर आपको 3.5 का जैक मिलता है यूज़ करने के लिए, और यहीं पर आपको माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल का भी स्लॉट है। इसके साथ यहाँ पर छोटी इसकी लाइट है, और यहाँ पर आपको एक माइक्रोफोन का जो सपोर्ट है वो इस हेडफोन के साथ आता है। फीचर्स की बात कर लेते हैं जल्दी से इस हेडफोन की। तो यहाँ पर आपको ब्लूटूथ 5.0 मिलता है, 40 के ड्राइवर आते हैं। यहाँ पर आपको 30 घंटे का जो आउटपुट है वो ये निकाल के देते हैं। अगर आप चार्ज करने के बाद 2 घंटे लगभग चार्जिंग का टाइम लेता है, और फुल चार्ज करने के बाद इसका आउटपुट देखते हो तो लगभग 27 या 28 घंटे लगभग मुझे लगता है कि आउटपुट निकाल के दे देता है ये वाला हेडफोन। इस हेडफोन के अंदर आपको ड्यूल पेयरिंग मोड मिलता है, यानी कि 2 डिवाइस एक साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। तो ये थे इसके कुछ फीचर्स। इसके बाद बात करते हैं कि इसकी माइक्रोफोन की जो क्वालिटी है वो कैसी आएगी जब आप कॉलिंग पे किसी से बात करोगे। और यहाँ पर मैं आपको ऑडियो लेटेंसी और गेमिंग करके थोड़ा बहुत दिखाऊंगा कि ऑक्स के दौरान और ब्लूटूथ के दौरान कितना फर्क आता है आपको ऑडियो क्वालिटी के अंदर। तो आप बने रहिए और देखते रहिए।
तो दोस्तों जल्दी से बात कर लेते हैं इस हेडफोन की माइक्रोफोन की क्वालिटी के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं कि इसकी जो माइक्रोफोन की आउटपुट है वो कैसी है। तो यहाँ पर अभी जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन रहे हो वो सुन रहे हो इस माइक्रोफोन से। इसके बाद अब जो ऑडियो क्वालिटी आप सुन पा रहे हो ये सुन पा रहे हो ज़ेब्रोनिक्स के ज़ेब ड्यूक मॉडल से। तो आपको एक अंदाजा लग जाना चाहिए कि इसकी जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो दूसरे इंसान तक कैसी जाएगी। जब आप पबजी खेलते हो या फिर कॉलिंग क्वालिटी पता लग जाएगी आपको, तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा इसकी जो माइक्रोफोन की क्वालिटी है वो कैसी है। वीडियो गिरा के पूरे देश का दिल दुखाया। इन्हें लगता है मैं एक फकीर हूँ, अगर ये हाथ है तो मैं इनकी लकीर हूँ। जिन हाथों ने है मुझको दबाया उन हाथों की तो देख बेटा। तो दोस्तों अब बात करेंगे इसकी ऑडियो क्वालिटी की, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहूंगा जो आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे मुझसे कम्युनिटी पोस्ट पर, उनके आंसर करने के। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन था वो यही था कि मेरी जो ईयर कप्स हैं वो बंद हुए या फिर नहीं हुए। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट मुझे मिला है काफ़ी बढ़िया मिला है, कोई भी प्रॉब्लम वाली इसके अंदर मुझे बात नहीं मिली। एक छोटी सी प्रॉब्लम जरूर है, वो मैं आपको बताऊंगा जब ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ जो आप में से काफ़ी लोगों ने पूछा है कि यहाँ पर कोई स्वेट प्रूफ की रेटिंग या फिर ये स्वेट प्रूफ है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर कोई रेटिंग वगैरह नहीं मिलती और थोड़ा बहुत पसीने से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, लेकिन अगर आप पानी में डाल दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, खराब हो सकते हैं। ये यूजर ने पूछा था कि क्या इसे पहनने के बाद कानों में दर्द होता है या फिर ये कानों के ऊपर चढ़ जाते हैं पूरी तरीके से। तो कानों के ऊपर पूरी तरीके से चढ़ जाता है जैसा कि मैंने बताया था ये, और कानों में कोई पेन नहीं होता क्योंकि कानों को नहीं दबाता, ये ओवर द ईयर है। ये आपको इस एरिया को प्रेस करते हैं हल्का फुल्का, क्योंकि क्लैंपिंग फोर्स ना के बराबर है इस हेडफोन के अंदर। काफी लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि यहाँ पर क्या इस हेडफोन के अंदर कोई हमिंग साउंड आती है या फिर नहीं आती, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लूटूथ के दौरान तो मुझे कोई हमिंग साउंड नहीं आई अभी तक, लेकिन अगर आप ऑक्स वगैरह से यूज करते हो तो शायद थोड़ी बहुत जो चिरपिंग की आवाज है, चिरपिर की जो आवाज है वो आ सकती है। बाकी ब्लूटूथ के दौरान मुझे कोई भी आवाज इसके अंदर नहीं आई। बाकी एक जो प्रॉब्लम लगी मुझे इस हेडफोन के अंदर वो ये लगी कि इसके अंदर जो रेंज आती है 10 मीटर की, वो 10 मीटर की ना होकर सिर्फ 2 या 3 मीटर की शो करा रहा था। मतलब मैं अपना फोन थोड़ी सी दूर ले जा रहा था तो इसकी जो ऑडियो है उसके अंदर बैरियर आ जा रहे थे, मतलब रुक जा रही थी। ये सिलसिला मतलब चला 4-5 घंटे, उसके बाद मैंने उसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करा, अपने फोन को भी स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करा। उसके बाद ये जो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई और अब नॉर्मली वर्क कर रहा है लगभग। अब मैं 2 या 3 दीवारें पार भी अगर अपने फोन को ले जाता हूँ तो अच्छे खासी जो ऑडियो वो आती रहती है। उसके बाद थोड़ा बहुत जो बैरियर्स हैं वो आने लगते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके जो क्वेश्चन थे। बाकी अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन रह गया तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी यहाँ कहीं शो हो रही होगी, वहां पर जाकर आप मुझे पूछ सकते हैं, वरना कॉमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इसकी ऑडियो क्वालिटी वो आपको कैसे मिलती है, इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके वोकल्स की। जिस प्राइस रेंज के अंदर ये हेडफोन आता है, वोकल्स के मामले में मुझे लगता नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली है। काफी क्लियर तरीके से जो ऑडियो क्वालिटी है वो आती है। यहाँ पर वोकल्स भी काफी बढ़िया तरीके से आते हैं। बात करते हैं मिड्स की, तो यहाँ पर जिस प्राइस रेंज के अंदर ये हेडफोन या फिर इस प्राइस रेंज के अंदर जो दूसरे हेडफोन्स भी आते हैं, वहां पर मिड्स के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर उसमें बेस होती है या फिर उसमें ट्रैबल होती है वो ज़्यादा हाई होती है। लेकिन यहाँ पर आपको जो मिड्स हैं वो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से आते हैं अगर मैं प्राइस रेंज के हिसाब से देखूँ इस हेडफोन को। तो
इसके बाद यहाँ पर ट्रैवल को बहुत ही अच्छी तरीके से मॉडरेट रखा हुआ है और बेस क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर आप बीट्स वाले सॉन्ग सुनते हो या फिर हाई बेस वाले सॉन्ग सुनना चाहते हो, जैसे कि पंजाबी सॉन्ग्स वगैरह सुनते हो, तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया ऑडियो क्वालिटी आपको आती है और एक एक जो बीट है और जो एक बेस क्वालिटी होती है वो बढ़िया तरीके से इसके अंदर आपको सुनने को मिलती है। दोस्तों काफ़ी कम ऐसे हेडफोन्स होते हैं जिनको आप 100% वॉल्यूम पर जाकर सुन सकते हो, उनमें से ये एक हेडफोन है जिसको आप 100% पर जाकर सुन सकते हो। बाकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कोई डिस्टॉर्शन जैसी कोई बात नहीं आती अगर आप 100% पे सुनते हो, और ना ही कोई फटने या फिर इरिटेशन वाली जो बात है वो इस हेडफोन के ऑडियो क्वालिटी के अंदर आती है जब आप फुल वॉल्यूम पे सुनते हो। इसके बाद एक छोटी सी बात और बोलना चाहूँगा, काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि गेमिंग के दौरान क्या मतलब हम इसे यूज़ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। गेमिंग के लिए मैं कहूँगा कि मतलब बहुत ही अच्छा हेडफोन नहीं है, लेकिन नॉर्मल वगैरह गेमिंग कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो ऑडियो क्वालिटी है, फुट स्टेप्स वगैरह आते हैं वो इतने क्रिस्प नहीं आते, ना ही इतने मतलब बहुत ही शार्प तरीके से आते हैं। थोड़े बहुत जो बेस क्वालिटी का इफेक्ट है ना वो इसके अंदर आता है, थोड़ा सा दबा हुआ साउंड आता है, मफल्ड साउंड आता है। तो वहाँ पर मैं कहूँगा किसी को प्रो लेवल की अगर गेमिंग करनी है तो इसकी तरफ मत जाना। गेमिंग अगर आपके पास है तो कर सकते हो, वरना स्पेशली मत खरीदना इसको गेमिंग के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि क्या इसके अंदर हम जब ऑक्स केबल इनपुट करेंगे अपनी, तो इसका जो माइक्रोफोन है वो काम करेगा या फिर नहीं करेगा। तो मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी हेडफोन के अंदर, ब्लूटूथ हेडफोन के अंदर कोई भी ऑक्स केबल जब आप इनपुट करते हो तो वहां पर वो हेडफोन स्विच ऑफ हो जाता है और उसका जो माइक्रोफोन है वो भी काम करना बंद कर देता है। अगर आपकी ऑक्स केबल में कोई माइक्रोफोन है तो वो काम करेगा, वरना अगर आपने फोन से कनेक्ट करा है तो वहां पर आपका फोन का जो माइक्रोफोन है वो काम करेगा, और लैपटॉप वगैरह में अगर माइक्रोफोन है तो वो काम करेगा, वरना अगर पीसी पे खेल रहे हो तो वहां पर आपको एक अलग से माइक्रोफोन लेना पड़ेगा तो वो चीज काम करेगी। यहां पर इस हेडफोन या फिर किसी और भी हेडफोन का माइक्रोफोन काम नहीं करेगा अगर वो ब्लूटूथ हेडफोन है। इसके लिए आपको एक अच्छा खासा गेमिंग हेडफोन लेना पड़ेगा, तो वहां पर आपको जो माइक्रोफोन है वो काम कर सकता है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन थे इस हेडफोन को लेकर और ये वीडियो यहीं तक थी। अगर अब भी कोई डाउट रह गया इस हेडफोन के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में, या फिर मैंने इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ कहीं आपको मेंशन हो रही, वहां पर आप पूछ सकते हो। वीडियो यहीं तक थी। अगर आप वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, और मैं मिलता हूं आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।